मैं कहता हूं ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जो आप 3 साल ढंग से कर लो। हम लोग हर बार गिरते हैं। कई बार शुरू में हम प्रोग्राम करते थे, यही मुंबई सिटी में मैंने 2011 में पांडुप में एक ऑडिटोरियम बुक किया सर। बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, न्यूज़पेपर किया, सब कुछ किया, 7-8 लाख रुपए की मार्केटिंग कर दी 2011 में इन्वेस्टर के पैसे से। उस दिन मुंबई में कदम जैसे ही मेरा पड़ा, इतनी भयंकर बारिश हुई, इतनी भयंकर बारिश की यहां घुटनों घुटनों तक पानी। मैं 3 दिन होटल से भी बाहर नहीं निकल पाया, लोग कोई नहीं आए, पूरा पैसा पानी में बह गया। एक्सपेरिमेंट की कीमत तो चुकानी पड़ती है। अब वो करने के बाद सर मुझे रुकना चाहिए था या आगे चलना चाहिए था। उसके बाद मैं गया जयपुर। उसके ही 1-2 हफ्ते के बाद जयपुर में हमने एक हॉल बुक किया, राजपूत सभा भवन करके वहां पे है, 400 लोगों का हॉल बुक किया, प्रोग्राम के लिए पर्चे मार दिए, सब कुछ कर दिया। एक इंसान नहीं आया सुनने के लिए सर। उस दिन क्या था, वहां कोई गवर्नमेंट एग्जाम था और बसों की हड़ताल थी, कोई नहीं आया सर। मैं अजमेर गया सर, अजमेर में मैंने सेमिनार किया, 25 लोगों का सेमिनार, 30 लोगों का सेमिनार। अजमेर के लोगों को मेरा सेमिनार पसंद आया। उन्होंने कहा सर हमें आपसे ये सीखना है। मैंने कहा मेरे पास 5 लोगों को सिखाने के लिए न तो एनर्जी है और न मैं होटल बुक कर सकता हूँ, न मैं खाना। सर आप होटल बुक मत करो, उनमें से एक के घर में 10 लोग आ सकते हैं सर, बैठ सकते हैं हमारे हॉल में, आप तो हमें वहां सिखा दो सर। 5-6 लोग मिले और 5-6 लोग 7 लोग मिले, उनसे मैंने 1000 रुपए लिए, उन्होंने ही घर अपना बुक किया। क्या मुझे रुक जाना चाहिए था? उसके बाद मैं पूना गया। पूना में मैंने भारतीय विद्यापीठ करके एक स्कूल है, उसका एक ऑडिटोरियम लिया, 300 लोगों का ऑडिटोरियम लिया। 300 लोगों के ऑडिटोरियम में हमने प्रोग्राम करने की कोशिश की। 40 लोग आए, पूरे प्रोग्राम में 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। आप कहोगे इतना पैसा आया कहाँ से? मैंने अभी बताया आपको, इन्वेस्टर थे मेरे साथ उस समय। इन्वेस्टर ने फिर भी कहा भूपेंद्र करो, देखते हैं। लेकिन वो प्रोग्राम करने के बाद हम फिर से हताश हो जाते थे, फिर 2-3 महीने तक हताश रहते थे, लगता था यार नहीं हो पाएगा, शायद मुश्किल है, ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है। फिर उठते थे, फिर करते थे दोस्तों। लेकिन आज हमारा कॉन्फिडेंस ये है कि 11 सिटीज में हम प्रोग्राम कर रहे हैं और हर जगह पे 800, 700, 600, 500, 1500 लोग आ रहे हैं। रायपुर में हमने हॉल बुक किया है 1300 लोगों का, यहाँ पे जयपुर में हमने हॉल बुक किया 1800 लोगों का, हमने 2000 लोगों का दिल्ली में हॉल बुक किया है। हर जगह जितने हॉल बुक किए वो 70, 80, 90% या 100% भर ही जाएगा। आई वॉन्ट टू से, अब पता है कि जब ये 2.5 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो कम से कम 5 करोड़ कमा ही लेंगे। नहीं भी कमाया तो ये 2.5 करोड़ का लॉस बर्दाश्त कर लेंगे। आई डोंट माइंड एट ऑल, क्योंकि दोस्तों इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर लिया है सिर्फ एक चीज से। मैं वापस से बोलता हूँ, कौन सी चीज से? कम्युनिकेशन से। मैं कुछ नहीं करता हूँ सर, कम्युनिकेट ही करता हूँ, दैट्स इट। लेकिन कम्युनिकेट करके आपके दिमाग को चेंज करने की ताकत मेरी है। अगर आप में से कोई भी मेरे साथ 1 साल जुड़ जाए, और मैं वादा करता हूं वो इंसान आराम से उस लेवल पे पहुंच पाएगा अगले 10 सालों में जहां पे उसने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। आज आपने सुदेश को देखा, 5 साल पहले मेरे से जुड़ा था, बात करना नहीं आता था उसको, लेकिन आज मेरे साथ मैं स्टेज देता हूं उसको, इसलिए नहीं क्योंकि वो बेस्ट हो गया है, अभी भी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है सुदेश को भी, लेकिन इसलिए क्योंकि उसने स्ट्रगल के इस दौर से हिम्मत दिखा के अपने अलग लेवल पे उसने कदम बढ़ाया। 1.5 लाख रुपए सैलरी थी उसकी टाटा इंटरनेशनल में। कौन सी कंपनी में? टाटा इंटरनेशनल, इंदौर में वो काम करता था। 1.5 लाख रुपए की सैलरी थी। टाटा इंटरनेशनल उसको इंडिया नहीं वर्ल्ड घुमाता था। 3-4 बार विदेश जाके आया, बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी, सब कुछ किया। लेकिन आज वो स्टेज पे इसलिए नहीं खड़ा है कि वो बेस्ट है, वो आज स्टेज पे इसलिए खड़ा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसने जब मेरी बात सुनी और उसको लगा कि यार कम्युनिकेशन को तो वास्तव में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंप्रूव करना चाहिए। सुदेश जो सबसे शाय हुआ करता था, सुदेश जो कि बोलता बिल्कुल नहीं था, सुदेश जो कि बहुत ही ओबीडियंट और आज भी सिंसियर है, और ओबीडियंट ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा बंदा, उसने मेरी बात सुन के पब्लिक स्पीकिंग करना शुरू किया। जब उसने पब्लिक स्पीकिंग की मेरे साथ, मुझे लगा कि इसमें सिंसियरिटी है। मैंने कहा सुदेश जॉब छोड़ो और मेरे साथ आ जाओ। 2018 में मैंने उसे बोला जॉब छोड़ो और मेरे साथ आ जाओ, और उस समय मेरी हैसियत नहीं थी उसे अफोर्ड करने की, हैसियत नहीं थी कि मैं उसको वो कॉन्फिडेंस दे पाऊँ, लेकिन मुझे उसके अंदर एक अच्छा पब्लिक स्पीकर दिखा। मैंने उसे कहा सुदेश छोड़ दो ये जॉब तुम्हें 1.5 लाख से 3 लाख ले जाएगी, पब्लिक स्पीकिंग का करियर तुम्हें 0 से शायद करोड़ों में ले जाएगा, टाइम लगेगा। अगर 10 साल अपनी ज़िंदगी की इस जर्नी को देने को तैयार हो। आज मैं कहूँगा कि वो इस लेवल पे आ गया है कि अभी 3 महीने पहले ही मैंने उसे अपनी कंपनी में पार्टनरशिप दी है। दैट इज द लेवल ही हैज रियली रीच्ड। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। खुद पे विश्वास, ऑलराइट,
हो सकता है उसे शुरुआत में मुझ पे तो विश्वास था, लेकिन मेरे साथ साथ उसको खुद पे भी विश्वास था। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन हम में से कई लोग अपना खुद का विश्वास खो चुके हैं। ये सारी कहानी आपको अभी खड़ा रह के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्ट्रगल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो स्ट्रगल में नहीं रहा हो। दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी स्ट्रगल नहीं किया हो और वो बिना स्ट्रगल के टॉप पे पहुंच गया हो। दुनिया के हर व्यक्ति ने स्ट्रगल किया है, प्रोवाइडेड बस जिसने भी स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल से बाहर निकला है वो इंसान ने पाथ सही चुना है। इज दैट ट्रू और नॉट? और जब उसे पाथ चुनने की बारी आई तो उसने सही समय पे सही कदम उठा लिए, उसने डिले नहीं किया। टाइम को पकड़िए, टाइम को। किसको? और टाइम है अभी। इस चीज को जो करना चाहते हो उसको करने का टाइम कब है? अभी, इसी वक्त। जो करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हो? टेक द डिसीजन नाउ एंड ब्लडी डू द वर्क। 2005 तक जिंदगी में कभी किसी के साथ नजरें मिलाना नहीं आता था। 2005 से पहले हम भी एक्सक्यूज देते थे, लेकिन जब एक राइट टीचर मिला उसने कहा भूपेंद्र देख, तूने अपना दिमाग लगा के 20 साल देख लिया ना, तेरे पापा ने अपना दिमाग लगा के 40 साल देख लिया, तेरे दादाजी ने अपना दिमाग लगा के 50 साल देख लिया, तेरे परदादाजी ने दिमाग लगा के 100 साल देख लिया, तेरे 200 साल की हिस्ट्री में तो तेरा कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं जिससे कि तेरी जिंदगी बदल सके। तो अब देख, अपना दिमाग छोड़ और अगले 2 साल मेरा दिमाग से चल ले। एंड जब ये समझ के आई, इतना सा कॉमन सेंस आया कि हाँ यार बात तो सही है, और उन्होंने कहा देख आगे बढ़ना है तो सबसे पहले कम्युनिकेशन डेवलप कर, और कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए स्टेज पे खड़ा रहने की स्किल अपने साथ ले आ, डर को छोड़ दे। एक बार स्टेज पे जाएगा लोग हंसेंगे, इस डर को मार डाल। डिसीजन ले ले कि साला लोग हंसे तो हंसने दे, लेकिन कभी स्टेज नहीं छोड़ेगा। तूने अगर ये डिसीजन ले लिया भूपेंद्र, तेरे पे जिंदगी हमेशा नाज करेगी। एंड लिटरली मैंने कहा यार वास्तव में ये बंदा कह तो सही रहा है यार। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने सवाल पूछा पेड़ लगाने का सही समय कब था? पेड़ लगाने का सही समय 10 साल पहले। पेड़ लगाने का सही समय कब था? 10 साल पहले। पानी बचाने का सही समय कब था? 10 साल पहले। पर्यावरण बचाने का सही समय कब था? 10-15 साल पहले। लेकिन अब तो करो, अब तो लगाओ। मैंने कहा यार सर बात तो सही कह रहे। मैंने कहा सर अगले महीने से। बोले अगले महीने से नहीं, इसी से, अभी से। मैंने कहा अगले महीने से सर। 1 महीने में क्या चला जाएगा? बोले जिंदगी भर 1 महीने का एडवांटेज रहेगा, जिंदगी भर 1 महीने का एडवांटेज रहेगा। भूपेंद्र 1 मिनट की, 1 सेकंड की अगर वैल्यू जाननी है तो उस आदमी से पूछ जो 1 सेकंड पहले एयरपोर्ट पहुंचा, 1 सेकंड लेट पहुंचा और उसकी फ्लाइट उड़ गई। बोले 1 मिनट की वैल्यू जाननी है तो उस आदमी से पूछ जो कि जिंदगी में अपना एग्जाम देने के लिए जिसने साल भर प्रिपरेशन की, लेकिन 1 मिनट लेट पहुंचने के कारण उसको इंटरव्यू के अंदर बैठने नहीं दिया गया। बोले भूपेंद्र 1 घंटे की वैल्यू जाननी है तो उस आदमी से पूछ जिसने अपनी जिंदगी में 1 घंटा क्रिकेट खेलना था और उस 1 घंटे अगर वो अच्छा खेल जाता तो शायद नेशनल में सेलेक्ट हो जाता, लेकिन उस 1 घंटे में उसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया और वो नेशनल टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाया। बोले तेरे को 1 महीने की वैल्यू जाननी है तो उस आदमी से पूछ जो कि कहीं ना कहीं 1 महीने अगर ढंग से मेहनत कर लेता तो परीक्षा में नंबर 1 आ जाता, लेकिन 1 महीने मेहनत नहीं करने के कारण उसका एग्जाम में वो 2nd रैंक आ गया, 3rd रैंक आ गया और उसे कभी वो गोल्ड मेडल नहीं मिला। बोले 1 साल की कीमत जाननी है तो उस बच्चे से पूछ जो 1 साल फेल हो गया। 10 साल की औकात जाननी है तो उस इंसान से पूछ जो 10 साल अपने गंवा देने के बाद 50 में प्रवेश कर जाता है और जिसकी शारीरिक क्षमता अब कम हो गई है। अब वो करने को तैयार भी है लेकिन शारीरिक क्षमता उसके अंदर अब नहीं बची उस लेवल की जिसके कारण वो नहीं कर पा रहा। भूपेंद्र समय बड़ा बलवान है, हर सेकंड अहम महत्वपूर्ण है। एम आई राइट और रॉन्ग? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।